बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही हजरात से मैं मुल्तमिस हूँ कि ज़रा अपनी तवज्जो स्टेज की जानिब मरकूज़ कर लें। जो हजरात यहाँ पर खड़े हैं इंतज़ामिया के अलावा, अगर वो भी पीछे अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आज की ये शाम जिस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हैं बहुत ज़्यादा अच्छी और उम्दा होगी। यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को पाकिस्तान स्वीट होम्स जनाब ज़मरुद खान साहब और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आज का ये सफ़र हमारा ज़कात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा नजम, और मैं चाहूँगी कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों से। मैं आज की शाम की आपकी होस्ट हूँ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। सबको हमारी तरफ से, खास तौर पर ज़मरुद खान साहब की तरफ से, पूरी पाकिस्तान स्वीट होम की इंतजामिया की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, कीमती वक्त, और इसके अलावा बहुत बढ़कर जिस तरीके से आप लोग इस कॉज में शामिल होने के लिए आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक दफा स्टेज से लेके आखिर तक जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, एक दफा तालियां बजा दें काइंडली। मेरे ख्याल से तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल जी, तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमा फआवा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह नजम, बहुत शुक्रिया अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाने का और इतनी खूबसूरत किरत करने का। और खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने हमारे सामने आ रही हैं खदीजा बीबी। काइंडली स्टेज पे आ जाए जी। आपको बैठ जाना, किसी गेस्ट भी बैठे हैं। मैं लाइव हूँ, ठीक है, ये मैं इधर कभी तो किस्मत
कभी तो मेरा सलाम होगा, इसी पे जी रहा हूँ मैं, यही तमन्ना जला रही है। निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर परा रहूँगा, परे ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कि यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। कि यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब जब तक ना होगा दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर परा रहूँगा, परे ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। हिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर परा रहूँगा, परे ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जज़ाकल्लाह खैर। फरियाद सुने कोई की आज खसूसी महफिल में हम वेलकम करते हैं अपने तमाम गेस्ट को। बहुत शुक्रिया
तमामी हजरात का यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए, और ख़ास तौर पर शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, चौधरी यासीन साहब, अल्ताफ़ भट्ट साहब, उमर रहमान साहब, रिजवान सादिक साहब, राजा जहांगीर अली अकबर साहब, मलिक ज़हूर साहब, और इसके अलावा तमाम ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे जो शख्सियात मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना खुसूसी वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे एक बहुत ही ख़ास चीज़ की जानिब। आप लोग देखते हैं सब 23 मार्च की तकरीब, और उसमें अफवाज पाकिस्तान की वो जोश वाली और वलवला खेज जो है परेड, इसी तरीके से पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान स्वीट होम की जानिब से, ज़मरुद खान साहब की जानिब से, जो यकीनी तौर पर यहां पर बैठे हुए मुखय्यर हजरात के ताउन से चल रहा है। एक पहला ऑर्फनेज कैडेट कॉलेज है ऑल ओवर एशिया। तो अब मैं चाहूंगा कि जितनी भी शख्सियात यहां पर मौजूद हैं, आपके सामने से ये खूबसूरत दस्ता पाकिस्तान स्वीट होम के कैडेट्स का गुजरेगा और आप सबको सलामी भी पेश करेगा। इनकी खूबसूरत मार्च को देखें और साथ ही साथ इनको दिल खोल कर दाद दें। सबसे पहले मैं कहूंगा कि परेड शुरू होने लगी है, आप लोगों के बिल्कुल बाईं जानिब से, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, लेकिन एक दफा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इस वक्त आपके बाएं जानिब से खूबसूरत ये दस्ता परचम पार्टी है सबसे आगे। ये कदम जमा जमा कर चल रहे हैं। ये फरिश्ते बड़े खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। नजम और हलीमा आप वहां से देखिए, मैं कुछ साथ आपका यहां से देता हूं। जी, ये शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेलीविजन के सितारे मोहम्मद शुएब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे आगे परचम पार्टी, बीच में है पाकिस्तान का परचम, आप सबकी तालियों में परचम। ये तालियां, ये गूंज होनी चाहिए। उसके साथ 3 और परचम हैं। ये 3 हाउस हैं गुजर खान कैडेट कॉलेज के। और जब बात है इस कैडेट कॉलेज की, ये दुनिया का वाहिद कैडेट कॉलेज है जहां पर ये फरिश्ते हैं जो कि तालीम हासिल करते हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये जबरदस्त अंदाज में बाएं जानिब से आगे की जानिब जा रहे हैं। और जिस वक्त ये आपके सामने पहुंचेंगे उस वक्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कौमी तराने के एहतराम में आप खड़े हो जाइए। कुछ लोग इस वक्त खड़े हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन शेरों की ये आदत है, ये सर हमेशा उठा के चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। आप सबकी तालियां।
ये कौम के बेटे अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। आप सबकी भरपूर तालियां। तालियों की गूंज कम है, लगता है ठंड लग रही है। तालियां बजाएंगे, ठंड भाग जाएगी। शोएब और हमारा साथ इसी तरीके से चलता रहेगा। हम बहुत शुक्रिया शोएब। तंग करते रहेंगे। जरूर जरूर तंग कीजिए। हम भी इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी ज़हमत देते रहेंगे। नजम, मेरे ख्याल से अब आगाज करते हैं स्वीट होम्स के सफर के बारे में, लोगों को कुछ बताते हैं। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो उससे पहले मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा, यहाँ विजिट किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि उसमें से कुछ भी ना बोलूं। अब मैं वो बातें करूं आप लोगों से अपने दिल की, जो जब मैं यहाँ आई मैंने महसूस की। तो जब मैंने स्वीट होम्स का सफ़र किया और यहाँ पे सब चीज़ें देखी तो मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि बड़ी देर कर दी मैंने यहाँ आने में नजम, और मुझे यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था ताकि मेरा और इनका साथ जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता। बिल्कुल, मैं हलीमा की इस बात को इस तरीके से आगे लेकर चलूंगा कि जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, आप सबकी तवज्जो है ना, जब भी हम लोग कोई इवेंट करते हैं तो उस पर प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार होता है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या शामिल करना है। लेकिन कल हमारी डिस्कशन भी हो रही थी खान साहब के साथ, तो हमने बोला कि जो दिल से हमारे निकलेगा और जो वहां पर निकलेगा हम वही सुनाएंगे अपने दिल का हाल। और दिल का हाल ये है कि यहाँ पर आके पता चला कि जिस तरीके से देखभाल की जा रही है यहाँ पर उन जमीन के फरिश्तों और परियों की, और जिस तरीके से यहाँ पर उनको संभाला जा रहा है, चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, एजुकेशन की हो, उनकी तरबियत का सवाल हो, उनके खेल कूद के मैदान की बात हो, तो हर चीज यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल नजम, मैं ये सोच रही थी कि जब मैं यहाँ आ रही थी मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी और बच्चे सिर्फ स्कूल में होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा घर का माहौल है कि जिस तरह घर में होता है ना, बच्चों को छोटी सी भी चोट लग जाती है तो पेरेंट्स फौरन उनका ध्यान करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही माहौल था कि कोविड के दिनों में क्वारंटीन के लिए उनके लिए अलग इंतजामात थे और डिस्पेंसरी अलग थी। एक छोटी से तिनका सा चुभने से लेकर एक बड़ी से बड़ी बीमारी तक के लिए यहाँ पे उनके लिए सहूलियतें मौजूद हैं। और मुझे ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी में जो एक कमी होगी वो यहाँ पर आके उनको महसूस नहीं होगी। उनको होगा कि यहाँ पे कोई मौजूद है हमारे सर पे शफकत का हाथ रखने का। और इस सफर के बारे में अगर हम बात करें तो 2009 में गालिबन ये सफर शुरू हुआ, सवात ऑपरेशंस के बाद, जब वहां से कुछ बच्चे यहाँ पर आए और उनकी कफालत का जिम्मा जो है वो खान साहब ने उठाया। और उसके बाद से लेके अब 2022 में ये सफर कहां से कहां पहुंच चुका है और सैकड़ों और हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी कफालत का जिम्मा खान साहब ने लिया हुआ है। लेकिन वो चीज मुमकिन नहीं हो सकती उन लोगों के बगैर जो आज इस तकरीब में शरीक है। बिल्कुल, आप सब हजरात का ताउन है, तभी ये पाकिस्तान स्वीट होम इतना भरपूर तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान स्वीट होम का कैडेट कॉलेज, इसके अलावा पूरी जो ब्रांचेस बनती जा रही हैं, सखर में, भलवाल में, गुजरखान में, ये सब आप लोगों का सपोर्ट है। वो कहते हैं कि कौन कहता था कि एक शख्स तब्दीली नहीं ला सकता। हमारे सामने जिंदा मिसाल मौजूद है। जनाब जमूर खान साहब, आप सब एक दफा समझदार हैं। और जब हम यहाँ पे आए और हमने इनके बारे में देखा तो मुझे नजम ये महसूस हुआ कि हम लोग शायद कभी थक जाते होंगे, हमें शायद आराम की जरूरत पड़ती हो, लेकिन इनकी जिंदगी के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इसी मिशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ये कभी थकन महसूस नहीं करते। मैंने कभी इनके चेहरे पे थकन के असरात नहीं देखे। और ये जो शायद एनर्जी है वो यहाँ के बच्चे जब इन्हें पापा जानी और बाबा जानी कहते हैं तो वो मिलती है। खूबसूरत बात है, ये सबसे खूबसूरत बात है कि इतने बच्चे जब आपको बाबा जानी पुकार रहे हो तो उस वक्त वो जिगर और वो दिल जो है वो क्या महसूस करता होगा। वो खान साहब ने अपनी एक लाइन मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी, कल मैंने इनसे शेयर की, कि कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी 100 साल की हो और मेरा एक दिन 100 घंटे का हो।
और फिर भी मैं सारा दिन यही खिदमत करता चलूंगा। खैर बातें तो बहुत है हलीमा जो चलती रहेंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि 2009 से अब तक एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दिखाएं, पाकिस्तान स्वीट होम का सफर, ज़मरुद खान साहब का सफर जो 2009 में आगाज हुआ। आगाज कैसे हुआ, पाकिस्तान स्वीट होम ने किन किन चीजों से आगाज किया और आज किस मकाम पर मौजूद है। आप सबकी भरपूर तालियों में एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यतीम बच्चों की ये खिदमत रोज़ महशर आपको अल्लाह के उस आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत दिला सकती है, जिसने हालत यतीमी में परवरिश पाई। पाकिस्तान स्वीट होम, एक ख्वाब से हकीकत, एक सोच से तकमील तक का सफर। पाकिस्तान स्वीट होम का कयाम अमल में कैसे लाया गया, यहाँ रहने वाले इन परियों और फरिश्तों की मोहब्बतें समेटने के लिए किन मराहिल को तय किया गया, इन तमाम काविशों के बारे में हम आपको बताएंगे इस कहानी में। मगर इससे पहले ये जानना जरूरी है उनके बारे में जिन्होंने इन परियों और फरिश्तों के इस देश को बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम के बानी ज़ुमरद खान की। पाकिस्तान स्वीट होम के बानी ज़ुमरद खान हिलाल इम्तियाज, जो पेशे के लिहाज से मायानाज वकील हैं और आपने अपने कैरियर का आगाज वकालत से किया, फिर रावलपिंडी बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 2002 में अवाम की खिदमत का जज्बा लिए कौमी सियासत में आए और रावलपिंडी शहर से MNA मुंतखब हुए। ज़ुमरद खान की समाजी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए आपको 2008 में पाकिस्तान बैतुल माल का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया और इस दौरान आपने जरूरतमंदों के लिए अनथक कोशिशें की। इनकी समाजी और फलाही खिदमत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पाकिस्तान के बड़े एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाजा। ज़ुमरद खान साहब की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जिसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सिकंदर नामी एक दहशतगर्द ने पूरे शहर को यकमाल बना दिया। इस दौरान ज़ुमरद खान ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस मुसल्ला दहशतगर्द को दबोच कर मासूम बच्चों की जान बचा ली, जिसके बाद ज़ुमरद खान को कौमी हीरो के एजाज से नवाजा गया। हीरो ज़ुमरद खान पर आज पूरी कौम को फख्र है। इस वाक़े के बाद आपने अमली सियासत को खैरबाद कहकर अपनी जिंदगी यतीम बच्चों और फलाही कामों में वक्फ कर दी। आम दास्तानों से बहुत मुख्तलिफ और अनोखी है पाकिस्तान स्वीट होम्स की कहानी, जो अपने आगाज से लेकर ज़माने हाल तक दुख, दर्द, इसार, हमदर्दी, ताउन, मेहनत और मजबूत इरादे की मिसाल है। पाकिस्तान स्वीट होम्स जैसे अजीम फलाही इदारे की बुनियाद सवात ऑपरेशन के दौरान 2009 में चंद यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी कबूल करके रखी गई। मारूफ समाजी कारकुन ज़ुमरद खान उस वक्त MD बैतुल माल थे, जिनके सुपुर्द महाजरीन और आबादकारों की खुराक और दीगर सहूलियात की फराहमी का फरीजा था। खुलूस और शबाना रोज मेहनत के बायस इन्होंने अपना काम कामयाबी और कामरानी से मुकम्मल किया। इस ऑपरेशन में यतीम होने वाले बच्चे जिंदगी की बुनियादी सहूलतों के साथ साथ ऐसे दस्ते शफकत के भी मुंतजिर थे जो इन्हें वालिदैन जैसा प्यार और सरपरस्ती फराहम कर सके। अल्लाह ताला की जात ने ज़ुमरद खान को इन यतीम बच्चों के लिए सहारा, सरपरस्त और शजर सायादार बनाया। पाकिस्तान स्वीट होम ने इस्लामाबाद में अपना पहला सेंटर कायम किया। पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद के क़याम के बाद मुखय्यर हजरात और ज़ुमरद खान हिलाल इम्तियाज ने इन बेघर और बेसहारा अफराद की खिदमत के मिशन को अपनी भरपूर सलाहियतों और इदारों के ताउन से शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली, भलवाल जिला सरगोदा, कराची और सक्खर में पाकिस्तान स्वीट होम के मराकज़ कायम किए, जबकि पाकिस्तान स्वीट होम ने गुजर खान और सहाबा के संगम में दुनिया का पहला यतीम बच्चों का कैडेट कॉलेज बना दिया। इस कैडेट कॉलेज के लिए एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत राजा अली अकबर ने 80 कनाल की अराजी और इमारतें स्वीट होम को तोहफे में दी।
इस कैडेट कॉलेज में 150 कैडेट्स ज़ेरे तालीम हैं। फलाह बहबूद और यतीम बच्चों की सरपरस्ती के इस दुश्वार सफर में ज़मुर्द खान के इरादों को तक़वियत देने में जिन इदारों ने अहम किरदार अदा किया, उनमें पाकिस्तान आर्मी, सिद्दीक पब्लिक स्कूल, CDA, सेवर फूड्स, स्वीट होम डेनमार्क और नोवा सिटी समेत दीगर इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान स्वीट होम का काफिला ज़मुर्द खान हिलाल इम्तियाज की बेलौस और मुखलिस क़यादत में तामीर और तरक्की और इन फरिश्तों और परियों की कफालत और तरबियत की मनाजिल तय कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हजारों फरिश्ते और परियां बेहतरीन माहौल में तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान स्वीट होम में इन फरिश्तों और परियों के लिए बुनियादी जरूरियात, कफालत, तहफ़्फ़ुज़, सरपरस्ती, बेहतरीन खुराक, लिबास, रिहाइश, बेहतरीन इलाज, पुरफिजा माहौल में तरबियत, मुस्तकबिल की रहनुमाई और जिंदगी की तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यही वजह है कि जिंदगी के हर शोबे के लोग पाकिस्तान स्वीट होम के हम कदम हैं। इस अजीम मंसूबे में की गई काविशों के समरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। 2021 में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात में पाकिस्तान स्वीट होम के फरिश्तों और परियों ने शानदार कामयाबियां हासिल की। अब ये कामरान और कामयाब बच्चे जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में वतन अजीज के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने के लिए पुरज़्म है। आज की मंजिलों का इशारा बने, मौज दर मौज मिल जाए। आपने पाकिस्तान स्वीट होम का 11 साला सफर देखा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज चंद फरिश्तों से होना और आज माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज जो सिर्फ इन फरिश्तों के लिए है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के हर डिवीजन के अंदर पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका तामुन चाहिए। मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ये मेरे बेटे दुनिया की तारीख में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान स्वीट होम जिंदाबाद, मेरी जान जब तक सूरज चांद रहेगा, पापा जान का नाम रहेगा। जब ये पापा जानी कह के पुकारते हैं तो मैं कहता हूँ कि काश मेरी कुछ 100 साल की जिंदगी हो और 100 घंटे का दिन हो तो मैं इनके लिए काम करूं। लेकिन जिंदगी तो बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन मेरी जिंदगी अब इनके नाम है। सलामत रहे सरफरोशों का चल। अरे इतनी कंजूस। क्योंकि जाहिर है जहां बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े कैडेट कॉलेज के हवाले से, जिसका एजाज पाकिस्तान को हासिल है, खान साहब को हासिल है, तो उसके लिए इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा राना अकरम साहब, नायब सदर ऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए। अब मैं चाहूंगी कि हमने अभी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में नजम एक सक्सेस स्टोरी देखी, एक ऐसे बंदे की स्टोरी देखी जो जिसे हम कॉमन मैन कह सकते हैं, जिसने कभी बचपन में ये सोचा भी नहीं होगा या तालिब इल्मी के ज़माने में कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे। उनकी स्टोरी आप लोगों ने देखी कि कैसे वो उठे चले, सियासत से बैरिस्टर बने, कैसे उन्होंने वकालत के शोबे में अपना नाम कमाया, सियासत में कमाया और फिर यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे किया। तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज हमारे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं हमारे उन कैडेट्स की जिन्होंने इनके साए में अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश की है। तो उनको बुलाते हैं स्टेज पे और उनसे पूछते हैं उनकी स्टोरी के हवाले से। तो पहले जिस शख्स को मैं बुलाना चाहती हूँ, स्टेज पे दावत देना चाहती हूँ, उनका नाम है वकास अहमद, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जीबी से। प्लीज वकास स्टेज पे आप सबकी भरपूर तालियों में, और बल्कि पूरे ग्रुप को ही हम लोग शामिल करेंगे। ये कैडेट्स का ग्रुप होगा जो पाकिस्तान स्वीट होम में इस वक्त जेरे तालीम है। कुछ देर पहले हम लोगों ने सुना कि ये सब कैडेट्स हों या जिनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम, ये सब आगे जाकर गिरां कदर खिदमात इस मुल्क के लिए अपने फराइज जो है वो सरअंजाम देंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में इम्तियाज अली सेकेंड ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पारा चनार से इनका ताल्लुक है। अकबर खान प्री इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की चित्राल से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल।
मोहम्मद अफजल हैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल पंजाब से। मोहम्मद यासीन है फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल KPK से। इनका एक दफा जोरदार तालियां। और फिर हम इनसे बात करते हैं, इनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं कि इनका सफर कैसे शुरू हुआ, आज जिस जगह पर ये मौजूद हैं इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, किसको ये अपना मेंटोर मानते हैं और आगे इनकी जिंदगी में क्या क्या एम्स हैं। बिल्कुल, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। वकास प्लीज बताइएगा आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ, अब कहाँ पहुँच गया है, आगे कहाँ जाने का इरादा है, और ये जो सारी कामयाबी है इसका सेहरा किसके साथ सजाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों के लिए और हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम वकास अहमद है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। जब मैं पाकिस्तान स्वीट होम में आया उस टाइम मेरी 7 साल उम्र थी, 2011 में। बात कुछ इस तरह थी कि घर से आने की वजह बस यही थी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था और दूसरा के रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था। जब पाकिस्तान स्वीट होम में आया तो मेरे लिए बहुत अच्छा माहौल था। पापाजान थे हमारे लिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम में हमें सिर्फ रिहाइश नहीं है, हमें एजुकेशन दी जाती है, शेल्टर, फूड और स्पोर्ट्स वगैरह के जैसे इंतजाम किए जाते हैं। मेरे मैट्रिक में A+ मार्क्स है और मैं 2020 में मैट्रिक की है। थैंक यू। जी आमिर, क्या कहना चाहेंगे? Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Khan. I'm from Chitral and I have been living in Pakistan Sweet Home since 2013 and I have done my matriculation from Siddiq Public School, Rawalpindi, and I have got 973 marks in matriculation exam and now I'm in Pakistan Sweet Home Cadet College, Gujar Khan, Suhawa, and I have got A+ marks in first year exams and inshallah waiting for the coming exam of second year. And inshallah I want to join Air Force. साथ साथ आप लोग की हौसला अफजाई चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am really thankful on behalf of Pakistan Sweet Home Patron-in-Chief Papa Jani Zumurud Khan to all the guests who are sitting here in front of us. And now I am gonna to introduce myself. My name is Imtiaz Ali and I am from Parachinar. And I am living in Pakistan Sweet Home since 2011 and now I am in Pakistan Sweet Home Cadet College Part 2 and doing pre-medical. In matriculation I have got A+ grade from Rawalpindi board and studied from Siddiq Public School, and my future aim is to become a doctor and to serve my country and also to become a helping hand of my dearest Papa Jani Zumurud Khan. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मेरा ताल्लुक ज़िले नौशहरा से है। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पेशावर बोर्ड से पास किया जिसमें मैंने 97% मार्क्स हासिल किए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद उस शख्सियत का जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और वो है हमारे प्यारे पापा जानी जनाब ज़मरुद खान साहब। मैंने 16 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया। यकीनन मेरे यहाँ आने से पहले मेरी तर्ज़ी ज़िंदगी और मेरा रहन सहन बिल्कुल अलग था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक खुशगवार सी तब्दीली आई। यकीनन पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज दुनिया का वाहिद कैडेट कॉलेज है जिसमें यतीम बच्चों की कफालत की जाती है और उनके मुस्तकबिल को संवारा जाता है। यहाँ पर हमें कभी यतीम होने का एहसास महसूस नहीं हुआ। आखिर में मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान कराम की अपनी तरफ से और पाकिस्तान स्वीट होम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें शर्फ बख्शा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पापा जानी और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजाल अहमद है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने मैट्रिक में 93% नंबर हासिल किए। आप सबकी तालियां। मुझे पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज का हिस्सा बने 6 माह हो चुके हैं। इस 6 माह में मेरी ज़िंदगी में मौसर तब्दीली नज़र आती है। यहाँ आने से पहले मेरी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं था और यहाँ आने के बाद हमें नज़्म ज़ब्त सिखाया जाता है और हमें ज़रूरत ज़िंदगी अता की इफ़राम की जाती है जिनमें खेल,
फ़ज़ा, रहन सहन, शेल्टर, पहनने के लिए कपड़े और भी बहुत कुछ। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा, वी लव यू पापा जानी। First of all, it's an honor for me that I'm here standing in front of the great personalities and in front of the loving people of Allah Almighty, that I'm here in front of all these great personalities, the personalities who have a very close relation with Allah Almighty, and especially special thanks to Papa Jani that he is here, and special thanks to those all guests that they are here and they have brightened our beautiful evening with their precious presence. First of all, let me, before telling my story, first of all, there should be a massive clapping for our Papa Jani. Massive clapping for our Papa Jani. Basically, I have the same story as the other people have, but my story is a bit different. The thing is, I was in Balochistan and I was completely disheartened by the society and by the people and by their behavior. Because orphans, if we look in our society, are not given their rights. The people think that they're like stones. They're like tissue paper. Use them and throw them. They do not have any importance in the other people with. And there are many orphans in our society who are not given the rights. But Papa Jani is one of them who has given them the rights, who has given them the courage, the determination, the confidence to speak in front of the people. This is the only Papa Jani that he has changed me from lead into diamond. And I'm here to speaking in front of you people. Now we can speak in front of hundreds of people, thousands, millions, billions, and trillions, because of Papa Jani, because of his input, because of his courage, because of his efforts, because of his input. We are here speaking in front of you. I just want to conclude here that whatever we have learnt is because of Papa Jani, and I want you people all to be with Papa Jani. और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि आए पापा जानी की हेल्प करें और हमें पापा जानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब मैं ये अल्फाज उर्दू में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन आज मैं जब मुझे बुलाया गया स्टेज के लिए तो ज़्यादातर मैं जब भी कहीं और होता था, जब मैं स्पीचेस करता था, मैं परेशान होता है क्या बोलना है। लेकिन यहाँ पर आज जैसे हमारे होस्ट ने कहा कि आज बात जो निकल रही दिल से निकल रही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पापा जानी की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये जाए जो इनका ख्वाब है वो पूरा हो जाए। क्योंकि इनका ये ख्वाब नहीं कि सिर्फ एक कैडेट कॉलेज बने, बाकी सारे जो प्रोविंसेस है, सारी डिवीजन्स में कैडेट कॉलेज बने। और मैं यही भी कहना चाहता हूँ कि पहले मैं ये सोचता था कि यार डॉक्टर बन जाए इंसान की जिंदगी संवर जाएगी, कोई इंजीनियर बन जाए इंसान की जिंदगी संवर जाए। ये डॉक्टर इंजीनियर तो हर कोई बनता है, कोई ऐसा शख्स भी बने जिस पापा जानी हो। पहले मेरा यही ख्वाब था कि डॉक्टर बने, लेकिन आज मैं यही कहता हूँ कि मैं पापा जानी जैसे बना दूसरों की मदद कर रही है और इंसान वही अच्छा है। अब अगर हम लोग देखें हमारी दुनिया में नहीं, बड़े आदमी बहुत है, बड़े आदमी अपने लिए होते हैं, लेकिन बड़ा इंसान सबके लिए होता है। और हमारी सोसाइटी के लिए बड़े इंसान चाहिए, बड़े आदमी बहुत है, बड़े इंसान चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि इंसान वही अच्छे हैं। दुनिया को वही नहीं लोगों की जरूरत है जो लोग दूसरे के काम आते हैं। और याद रखना, ये जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, ये मरते नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई अच्छा इंसान मरता है, नहीं मरते। आप लोग बज़ाहिर कहते हैं कि मरते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मरते। बज़ाहिर तो वो हम लोगों से चले जाते, लेकिन वो दिलों में जिंदा रहते। थैंक यू। वंडरफुल, जोरदार तालियां। और शायद आप लोग ना देख सके, मैं यहां से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से जो आपकी हिम्मत है उसको सलाम है और आपके जज्बे को सलाम है। बहुत शुक्रिया, एक दफा जोरदार तालियां। मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ भी बढ़ना चाहूंगा। जो चीज मैं यहां से देख रहा हूं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि ज़मरुद खान साहब की नम आंखें इस वक्त मेरे सामने हैं और ये इस बात की गवाही है और इस बात की दलील है कि वो जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो चुका है और वो इसी तरीके से ताक़यामत चलता रहेगा। ये जो पौधा लगा दिया है इसको आप सब ने बढ़ाना है और आप सब आज इसी के लिए यहां पर शिरकत कर रहे हैं। तो अपने लिए एक दफा जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोग, क्योंकि कोई किसी के लिए आजकल कुछ भी नहीं करता, इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है। तो आप सबको सलाम है। मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा चौधरी अशरफ शहबाज साहब को रॉयल मार्की से और इसके साथ साथ मिसेस बरकात साहिबा को ब्लेसिंग मार्की से। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर तशरीफ लाने के लिए। कुछ देर पहले यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री चल रही थी उसमें कुछ स्पॉन्सर्स भी मौजूद थे।
तो उन स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये 1 और 1 2 तो होते हैं, लेकिन ये 1 और 1 11 की सूरत हाल यहां पर चल रही है। और जिस तरीके से मुझे पता चला कि सेवर फूड है वो खाने में ताउन कर रहा है, सिद्दीक पब्लिक स्कूल है वो एजुकेशन में ताउन कर रहा है, नोवा है बिल्कुल। तो इसी तरीके से बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं। और पाकिस्तान वैसे भी बहुत माना जाना जाता है, हम लोगों ने ज़लज़ले में देखा, सवात ऑपरेशन में देखा, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हलीमा, अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, नेक्स्ट हम बुलाने वाले हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के और अपनी तालीम के हवाले से। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी शाह फैसल को। कायद आजम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, मैदान के इलाके से। बल्कि इसके साथ साथ ये बात भी आप लोगों के जहन में रहे कि जो पहले कैडेट्स आए थे वो पाकिस्तान स्वीट होम के कैडेट्स हैं, और इस वक्त जो हमारे सामने शख्सियात मौजूद हैं जो आ रही हैं, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से है जो पाकिस्तान स्वीट होम के स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान स्वीट होम इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके साथ ज़ैनुल आबिदीन कायद आजम यूनिवर्सिटी से, अबरार अशरफ मेडिकल कॉलेज नारोवाल से, काशिफ मुरीद प्यास यूनिवर्सिटी से, हाफिज उमर फारूक न्यूटेक से इनका ताल्लुक है, अरशद अहमद भी न्यूटेक से हैं, असलम जान नमल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं, इनके सफर के हवाले से बात करते हैं कि कैसा सफर रहा और अब क्या हो रहा है इस सफर में। एक एक कदम आगे आ जाए। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाह फैसल एंड आई एम फ्रॉम मर्दान। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, on behalf of Pakistan Sweet Home, my dear Papa Jani, and all the students of Pakistan Sweet Home, I welcome you and appreciate your presence in this evening. I joined Pakistan Sweet Home in 2009. Then I was in class nursery. When I joined Pakistan Sweet Home, it was very earlier, and I was like about 5 years of age. It was very difficult for me and students and other brothers like me to live away from our family. But then with the passage of time, the love of Papa Jani and the efforts of our teachers made us to study and strive for our future. I passed my matriculation from Siddiq Public School, securing 90% marks, and passed my FSC from Pakistan Sweet Home College, securing 970 marks. And now I am a student of BS English at Qaid Azam University. My journey of Pakistan Sweet Home is a wonderful one, and I, by the grace of Allah Almighty, am the senior most boy at this Pakistan Sweet Home over here. I pledge you all, on behalf of all the students of Pakistan Sweet Home, to join hands with my Papa Jani in this mission. You will find happiness and eternal peace in this mission. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Myself Zainul Abidin, and I welcome you all on this beautiful event on the behalf of our Papa Jani, our brothers and sisters. I started my journey with Papa Jani from 2009. I am the student right now of Qaid Azam University, and I am doing BS IT. I secured 90% in my matric and 88% in my FSC. And I thank you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you. My name is Asmatullah and I am from KPK Kohistan. I have joined Pakistan Sweet Home in 2010, and Pakistan Sweet Home has provided and also providing me all the basic facilities of life. As my education is concerned, I done my matric in 2019 and got 94%, and I've done my FSC from Cadet College and got 1078 marks, having 98%, and now I am doing Doctor of Pharmacy from Qaid Azam University. I am very thankful to Papa Jani, Pakistan Sweet Home, and all the faculty, and I encourage you to impact the life of a child like us. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार अशरफ है और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से है। मेरे वालिद साहब का 2005 के ज़लज़ले में इंतकाल हो गया था। उसके बाद मुझे पाकिस्तान स्वीट होम में 2009 में पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बना। उसके बाद मैंने अपनी सारी बुनियादी तालीम पाकिस्तान स्वीट होम से हासिल की। मैंने मैट्रिक सिद्दीक पब्लिक स्कूल सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से की है और मैट्रिक में मैंने 93% मार्क्स हासिल किए।
उसके बाद मेरी FSC पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज से हुई है और FSC में मैंने 94% मार्क्स हासिल किए। उसके बाद मैंने MD कैट क्लियर करके अब मैं सहारा मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. I am Omar Farooq from Abbottabad. I did FSC from Pakistan Sweet Home Cadet College by securing 95% marks. Now I am doing civil engineering from National University of Technology, and for all life I am the ambassador of Pakistan Sweet Home. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to everyone. My name is Arshad Ahmed. I am from Gilgit-Baltistan. I have been living in Pakistan Sweet Home since 2017, and I have done my FSC from Federal Board and got 996 marks. Now I am doing civil engineering from National University of Technology, Islamabad, and all the expenditures of my education are given by Pakistan Sweet Home. I am thankful to everyone of Pakistan Sweet Home. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम जान है और मेरा ताल्लुक़ बलोचिस्तान डेरा बुगटी से है। सबसे पहले तो मैं तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को अपनी तरफ से, पापा जानी की तरफ से और पाकिस्तान स्वीट होम की पूरी टीम की तरफ से वेलकम कहता हूँ। अपने दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2011 में पाकिस्तान स्वीट होम को ज्वाइन किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। 2019 में सदीक पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, 902 नंबर लिए, 80%, और FSC पाकिस्तान स्वीट होम कॉलेज से की और बहुत अच्छे नंबरों से। अभी मैं नमल यूनिवर्सिटी से IR कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, सियासत में जाना चाहता हूँ। और आप सब के लिए जो यहाँ आने वाले मेहमान हैं उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि कोई शब का मुसाफिर जब पुकारे तो बन जाओ सितारे साथ आओ। कोई शब का मुसाफिर जब पुकारे तो बन जाओ सितारे साथ आओ। इन फरिश्ते और परियों की कफालत का सफ़र है, चले आप भी पापा जानी के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमर फारूक है और मेरा ताल्लुक मर्दान से है और मैं पाकिस्तान स्वीट होम में 2009 से ज़ेर तालीम हूँ। और मैंने मेट्रिकुलेशन सदीक पब्लिक स्कूल से की, 90% मार्क्स से पास किया रावलपिंडी बोर्ड से, और FSC 91% मार्क्स से पास किया पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज से, और अभी मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से BS केमिस्ट्री कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Furqan Sajid Abbasi from Baghdad, Kashmir. I got 94% marks in FSC, and now I am a student of BS Environmental Sciences from Qaidam University, Islamabad. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Kashif from Dera Haji Khan. My father passed away in 2009. I came here in Pakistan Sweet Home in 2011. It was really nice experience to study in Pakistan Sweet Home by getting education as well as great confidence. Now I have done my matric from Sadiq Public School. I have done my FSC from Cadet College Swava and got 98% marks. Now I am studying in Pias University doing BS Metallurgy and Material Engineering like Dr. Abdul Qadir Khan. I also request you to all to stand up with my dear Papa Jani. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और अपने ख्यालात से हमें आगाह करने का। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा ज़ोरदार तालियों में। जब इन सब लोगों को देख के एक बात मेरे जहन में आ रही है, जब खान साहब से मुलाकात, लोग दुनिया में बहुत मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग हैं मैं उनको सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ कि लोग उन्हें देख के कहें कि ये सुपरमैन हैं। तो वाकई जितने भी कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट से मुलाकात हुई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मुलाकात हुई, जब उनके ग्रेड सुन रही हूँ तो मुझे वाकई लग रहा है कि स्टूडेंट्स की दुनिया में तो वाकई सुपरमैन हैं। बिल्कुल। खुश आमदीद कहना चाहेंगे चौधरी जुल्फिकार साहब को, बहुत शुक्रिया। मुश्तबा अब्बासी साहब, अगेन
माजरत के साथ मैम पता नहीं था, मिसेस बरकात साहिबा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लांटेनियम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। खुर्शीद अनवर साहब और चौधरी जावेद इकबाल साहब, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं और इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्वीट होम्स के कुछ कामयाब प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने मौजूद है, स्वीट होम इस्लामाबाद का, जिसमें आप लोग बैठे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस कदर कामयाब है। इसके अलावा पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज जो कि गुजर में वाक़ है, उसके बच्चों से अभी आप लोगों की मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्वीट होम शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली में 2018 में पाकिस्तान आर्मी के इश्तराक से ये सेंटर कायम किया गया था और इस वक्त इस सेंटर में 150 बच्चे जेरे तालीम हैं, जिनकी सेहत, खुराक, तालीम और रिहाइश की तमाम सहूलियात पाकिस्तान स्वीट होम देख रहे हैं। आप सबकी तालियां। पाकिस्तान स्वीट होम भलवाल सरगोदा, सितंबर 2018 में भलवाल सरगोदा में ये सेंटर कायम किया गया था। पाकिस्तान स्वीट होम इस सेंटर में सैकड़ों बच्चों को तालीम मुहैया कर रहा है, फराहम कर रहा है और इनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। जी, इन जमीन के फरिश्तों और परियों का एक और सेंटर सक्खर में भी वाक़ है। पाकिस्तान स्वीट होम सक्खर सेंटर अंदरून सिंध में अपनी नौयत का एक बेहतरीन मरकज है, जहां 100 से ज्यादा बच्चों को हर किस्म की सहूलियात मयसर है। पाकिस्तान स्वीट होम कराची का सेंटर हब रोड पर वाक़ है। यूनिवर्सिटी भी इसमें है, यूनिवर्सिटी में वाक़ जहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे जेर कफालत हैं। बिल्कुल, तो इस सफर में हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सब से कि आप सब शामिल हो जाएं और आज रमजान करीब है, सबने ज़कात तो देनी है, बिल्कुल, तो क्यों ना आज से ही इस चीज का आगाज किया जाए। लेकिन यहां पर एक और चीज जो सबसे अच्छी देखने में आती है, जो शायद हम लोग बात करते हैं कि हमेशा हम सब कब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैंने देखा मुख्तलिफ इवेंट्स में जाकर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, लेकिन जहां पर भी जाएं वहां पर पॉलिटिकल आंसर कुछ ना कुछ पाया जाता है। हाँ, और पॉलिटिकल इख्तलाफात मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा इदारा है नजम, जहां पे लोगों का ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि वो पॉलिटिकल हवाले से बिल्कुल भी इसको नहीं देखते और पॉलिटिकल नजरियात को भुलाकर हर कोई इसमें अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालने की कोशिश करता है। तो आप सबसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि जितना भी आप डालें वो कम है और कोशिश करें कि जितना हो सके, जो इस जिंदगी का हमारा मकसद है वो यही है कि हम दूसरों की मदद करें। बिल्कुल, और अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने देखे पहले डॉक्यूमेंट्री के एम्बेसडर्स तशरीफ ला रहे हैं, मुख्तलिफ सियासतदान आ रहे हैं, तो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। अस्करी क़यादत से भी शख्सियात इसमें मौजूद हैं, सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ फेमस सेलिब्रिटीज, कुछ फेमस सियासतदान जो पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट कर चुके हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए। मैं जुमरुद खान साहब आपको मुबारक देता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो आप काम कर रहे हैं स्वीट होम्स का, ये इतने ज़्यादा बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ये जो खुदा का काम होता है, इंसानों का ख्याल रखना, ये एक बहुत अहम काम होता है और आपने ना सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में इस किस्म के स्वीट होम्स बनाकर हमारे नौजवानों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। जुमरुद खान साहब ने जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया है और इतना अजीम काम कर रहे हैं। I have been personally moved. I have never seen such a tremendous work taking place. कि मैं अपने अजीम बेटों और बेटियों के दरमियान मौजूद हूँ और इस बात का मैं समझता हूँ कि अगर किसी को क्रेडिट दिया जा सकता है
तो वो जनाब ज़मरुद खान साहब हैं। मेरे तस्वर में भी ये नहीं था कि स्वीट होम रफ्ता रफ्ता इतनी तरक्की कर चुका है। मेरी ये ख्वाहिश है और मैं बड़ा मुद्दबाना ज़मरुद खान साहब अल मारूफ पापा जानी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ से वो 5 लाख रुपए कबूल करें। I'm so happy that getting so early on, I had the opportunity to come and see not only what you do here at the Sweet Home Group, all across the country, but also what the Alumni Association and our advisory group is doing to do so much to help Pakistan prosper. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान स्वीट होम में हजारों की तादाद में यतीम बच्चियां और बच्चे मौजूद हैं, लेकिन मैं लाखों की तादाद में जो बच्चियां और बच्चे पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, जीबी में मौजूद हैं, उन तक पहुंचना चाहता हूं। आए आप पाकिस्तान स्वीट होम के एम्बेसडर बने, पाकिस्तान स्वीट होम के सफीर बने। आप खुद और 11 अपने दोस्तों को इसके अंदर लेके आए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा यतीम बच्चियों और बच्चों तक पहुंच सकूं। अगर आप पाकिस्तान स्वीट होम के सफीर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट पे हमारा ये फॉर्म पड़ा हुआ है, उसको फिल करें ताकि हम आपको पाकिस्तान स्वीट होम का एम्बेसडर मुकर्रर कर सकें और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कफालत कर सकूं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एक दफा फिर से तालियां बजा दें। एम्बेसडरशिप के लिए ज़मरुद खान साहब ने बता दिया कि क्या तरीकाकार है, लेकिन इस वक्त वेबसाइट पे आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी इंतजामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोग अगर अभी फॉर्म हासिल करना चाहते हैं और अभी इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो हर किस्म की फैसिलिटेशन देने के लिए आपको यहाँ पर मौजूद है। जी, अब चलते हैं उस तराने की तरफ जिसको सुनने के लिए हम सब बहुत बेकरार हैं। फरियाद सुने कोई। और ये तराना जब मैंने सुना तो वाकई आंखें नम हो गई थी और मुझे यकीन है इस बात का कि तराना सुनने के बाद जो आज की इस शाम का मकसद है वो हमारा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये रिवायत पिछले साल से चलती हुई आ रही है, जब पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम जनाब राहत फतेह अली खान साहब ने एक नगमा, एक तराना पाकिस्तान स्वीट होम को डेडिकेट किया था। आप लोग थोड़ी देर पहले उसको देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए भी हम शुक्रगुजार हैं जनाब राहत फतेह अली खान साहब का कि उन्होंने एक बार फिर से एक खूबसूरत नगमा जो आप लोग सुनेंगे, जो एक मुकम्मल स्टोरी की शक्ल में मौजूद है, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। जो पहले एक कैडेट बता रहे थे कि रिश्तेदारों ने क्या किया, हम लोग सब जानते हैं कि जिस तरीके से यतीमों के हकूक कुरान में बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, कि अल्लाह फरमा रहे अपने नबी से जो खुद यतीम थे कि हम लोग यतीमों का माल तो खाते हैं ना, ठीक है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, लेकिन यहां तक कहा जा रहा है कि यतीमों को डांटना भी नहीं चाहिए। तो कितना बड़ा हुक्म दिया जा रहा है। और हम लोग उस नबी के उम्मती हैं जो खुद यतीम थे। नजम, एक हदीस है कि यतीम के सर पे अगर आप हाथ फेरें तो आपके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं वो नेकियां हैं जो आपको खींच के जन्नत की तरफ ले जाएंगी। बेशक ये आप लोग कफालत करेंगे, वो तो सबसे बेहतरीन सदका यही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां उठाकर कहा कि जन्नत में मेरे साथ वो शख्स दाखिल होगा जो यतीमों पर अपना माल खर्च करता था, और हम लोग बिल्कुल इस तरह होंगे। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मैं आप सबके जज्बे को समझता हूं, आप सबके हौसले को सलाम पेश करता हूं कि आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबके साथ इस दफा 2022 पाकिस्तान स्वीट होम का राहत फतेह अली खान की तरफ से डेडिकेट किया हुआ नगमा पेश करने जा रहे हैं। एक दफा भरपूर तालियां स्टेज से लेकर आखिर तक आप सबके सामने राहत फतेह अली खान।
पर हर ख्वाब ने जाना है, थोड़ी सी सखावत भी रहमत का खजाना है। आवाज है कुदरत की, ये काम करे कोई, फरियाद सुने कोई, हमदर्द बने कोई, मासूम निगाहों से आंसू न बहे कोई। जब बाप के साए से महरूम रहे कोई, हमें से बहुत से लोगों ने बाप की महरूमी का दुख देखा। बाप की शफकत से महरूम हजारों यतीम बच्चे पाकिस्तान स्वीट होम में परवरिश पा रहे हैं। याद रखिए, यतीम बच्चों की कफालत जन्नत का रास्ता है। आइए हम सब पाकिस्तान स्वीट होम के यतीम बच्चों के पापा जानी ज़मरुद खान साहब के नेक काम में शामिल हो जाए, अपनी ज़कात से, सदकात और हर तरह की एहतियात से, और लोगों में यह एहसास पैदा करें कि हम सब पाकिस्तान स्वीट होम के बेसहारा यतीम बच्चों के डोनर्स बन जाएं। इन मासूम दिलों की आवाज बन जाए। आपकी थोड़ी सी मदद से इन बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। पाकिस्तान स्वीट होम के हजारों यतीम बच्चे हम सबको यही आवाज देते हैं। फरियाद सुने कोई, हमदर्द बने कोई, मासूम निगाहों से आंसू न बहे कोई। अपनी ज़कात, सदकात और तमाम तरह के एहतियात पाकिस्तान स्वीट होम के मंदरजा झैल अकाउंट्स में जमा करवाइए। तफसीलात के लिए 0331209920 पर राब्ता कीजिए। और आप सबकी जोरदार तालियां। ये तराना सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी हमारे मेहमान हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है नजम कि आपका छोटा सा एक एक्ट, छोटा सा एक कदम किसी बच्चे की पूरी जिंदगी संवार सकता है। तो इस कदम को उठाने में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की ताख़ीर ना करें, बहुत जल्दी करें, और अपनी ज़कात और एहतियात के लिए इन बच्चों को ज़रूर याद करें जो आपकी तरफ, जिनकी निगाहें मरकूज़ हैं और जो आपकी तरफ देख रहे हैं। अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको आपकी मदद की जरूरत है। देखें, कतरा कतरा समंदर बनता है, और हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान स्वीट होम का बहुत साथ दिया, बिल्कुल, और आज भी पाकिस्तान स्वीट होम के साथ देने के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए हैं इन बच्चों के लिए। बल्कि हम लोग जिस तरीके से पहले जिक्र कर रहे थे कि सोसाइटी में कोई एक शख्स कदम लेता है तो अच्छे लोग मिलते जाते हैं, और जब ये साइकिल मुकम्मल होगा तो ये माशरा बहुत अच्छा बन जाएगा। मेरे दोस्त पंडाल में मौजूद थे। शुएब मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, और जबरदस्त होस्टिंग, आई मस्ट से दैट द लीस्ट वी कैन डू इज कि जो फरियाद सुनने का कोई जबरदस्त तराना यहाँ पर अभी जो पेश किया गया, व्हाट ऑल वी कैन डू इज शेयर दैट ऑन योर फेसबुक, शेयर दैट ऑन योर इंस्टाग्राम, शेयर दैट, स्प्रेड द वर्ड, दुनिया भर में बताएं, दुनिया भर में दिखाएं कि क्या काविश है, क्या कोशिश है ज़मरुद खान की पाकिस्तान स्वीट होम की। ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आप सबके पास भी हैं, कलम भी है, और आप सबके सामने जो टेबल्स हैं वहां पर एक कार्ड्स मौजूद। थोड़ा सा गाइड करता हूं मैं भी और आप लोग भी डेफिनेटली कि इसमें आपने भी डिटेल्स फिल करनी है। हमारा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आपसे फिर वो कार्ड ले लेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क दैट। जो भी आपकी डोनेशंस हैं वो सिर्फ आप इस पे लिख कर हम तक पहुंचा दीजिए ताकि हम अनाउंस कर सकें उसके बाद कि किस किस ने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला है। और कितनी खूबसूरत बात है, अभी तो अनाउंसमेंट प्रॉपर की नहीं और ये कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आजम खान तरीन साहब फ्रॉम टर्की,
5 लाख रुपए का डोनेशन। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, एक बात इस डोनेशन से पहले जो मैं करना चाहता था वो सिर्फ ये कि ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक जुमला कहूंगा। सिर्फ ये सोचकर आज आपने डोनेशन देनी है जैसे आपका अपना बच्चा यतीम है। अपने बच्चे के लिए क्या सोच रखते हैं, खुदा ना खास्ता हालात ऐसे हो जाए, तल्ख बात है लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए करनी पड़ी मुझे। बिल्कुल दुरुस्त कि सिर्फ एक लम्हे को ये सोच लें, जो आज आपने डोनेशन देनी है, जो आज आपने मदद करनी है, जो इस कार्य खैर में हिस्सा डालना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर डालना है अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। बस ये सोचकर भरना शुरू कर दीजिए। एक और आ चुके हैं मिसेस कमांडर नसीर, और 1 लाख रुपए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपकी जोरदार तालियां। ये सफर अब शुरू हुआ है नजम, ये सफर अब शुरू हुआ है। ये जो आज का इवेंट है, या मैं कहूंगा कि जो हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कि जिस तरह नजम ने भी कहा था 1 और 1 11 बनते हैं, आपको नजर आ रहा है हमें 1 और 1 11 नहीं 12 बन रहे हैं यहाँ। तो बड़ी अच्छी बात है कि एक टर्की से साहब उनकी तरफ से सबसे पहले अनाउंसमेंट हमने किया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट से इंशाल्लाह आती चली जाएंगी। अल्लाह आप सबके हौसले को सलामत रखे। अताउल हक साहब I-83 से हैं, माशाल्लाह 1 लाख रुपए। अच्छा, इसमें अकाउंट डिटेल्स हैं, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं हम शेयर कर लेते हैं यहाँ पे। अनदर कार्ड इज विद मी, उस्मान तारिक साहब, टेक्नोट्रा पार्क, 1 मिलियन। प्लीज तालियां बजाइए जैसे कर रहे हैं, माशाल्लाह। सलमान अवान साहब हैं G13 से, माशाल्लाह, अगेन 1 लाख रुपए की डोनेशन है फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। तालियां आपकी भरपूर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है शुएब, ये सिलसिला तो अब शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा इवेंट के एंड होने तक। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद जाएं। बिल्कुल, मैं समझ गया इशारा आपका किस तरफ है। इशारा नजम का उस शख्सियत की तरफ है। मयारे जिंदगी तो बुलंद हम सब करते हैं, मयारे बंदगी बुलंद करके दिखाया जिसने, हम उसकी बात करते हैं। क्या बात है। नाम तो सबका वालिदैन कुछ ना कुछ रखते हैं, काम ऐसा कर जाओ कि वो नाम भी भूल जाए, किसी और नाम से पुकारे जाए। और नाम है क्या? बच्चा कहता है क्या? पापा जानी। पापा जानी। तो पापा जानी को जरा लेकर आते हैं, खुद जाते हैं, लेकर आते हैं। आंखें जो नम थी उनकी, चले ठीक है, उनकी तरफ से कहा गया ये तो ठीक है। कुछ देर और बिल्कुल कुछ और कार्ड्स आते चले जाएंगे। शोएब, चैरिटी के हवाले से अगर बात करें तो चैरिटी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पे आता है, और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग, आप एक जगह पे खड़े हो जाएं, किसी की मदद के लिए पुकारे, और लोग इतने चले आते हैं कि आपकी झोली भर जाती है, लेकिन मदद आनी कम नहीं होती। खूबसूरत बात। सलमा बरकत साहब है, 5 लाख रुपए की डोनेशन है। क्या ये डोनेशन तो नजम वो है जो हमें यहाँ पे इस वक्त कार्ड्स की सूरत में मिल रहे हैं। आई एम श्योर लोग शेयर करते चले जाएंगे, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। सो सॉरी। और बिल्कुल करना भी यही है। यहाँ तो डोनेशन देंगे, बल्कि साथ ही कॉल मिलाइए अपने दोस्तों यारों को, फैमिली मेंबर्स को, और बताइए कि कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है उन्हें। रमजान से पहले रमजान का इस्तकबाल करना है ऐसे, इस खूबसूरत अंदाज से। एक और कार्ड है मेरे पास, डॉक्टर लाला रुख जुबैर, 1 लाख रुपए की डोनेशन है। ज़कात की अमाउंट है पाकिस्तान स्वीट होम के लिए। जुबैर नासिर साहब, 1 लाख रुपए की डोनेशन, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपकी तालियां भी होनी चाहिए। और जिस तरह के हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर अपने रिश्तेदारों से, चाहने वालों से, दोस्तों से भी जरूर जिक्र करेंगे, और अभी करेंगे, और उनकी तरफ से अनाउंसमेंट्स अभी करवाएंगे, तभी ये सफर और खूबसूरती से आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, मजीद हम बताते चलें कि फेसबुक पे भी हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो लाइव आ रही है, और एक नंबर है जो आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ जो यहाँ पे डोनेट करना चाहता है। नंबर काइंडली लिख लें 0331 209920। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0331 209920। और अगर कोई बैरून मुल्क से हमें कॉल करना चाहता है तो 0092 के बाद ये नंबर मिलाएं और अपनी कॉल्स करें और अपने डोनेशन का सिलसिला थमने ना दें। बिल्कुल ऐसा ही है। पीर साहब रहमान साहब ईदगाह से 1 लाख रुपए की ज़कात दी है, माशाल्लाह, भरपूर तालियां इनके लिए भी। एंड लेट राना खालिद महमूद एंड जैन अहमद, इनकी तरफ से डोनेशन है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप चाहते हैं आपका नाम अनाउंस ना किया जाए,
एक तो बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है, हम अनाउंसमेंट इसलिए करते हैं ताकि और भी लोग जाने कि अच्छा कितना जबरदस्त ये काम हो रहा है उस कार्यक्रम में। आप इस तरह वाले नाम अनाउंस नहीं करवाना चाहते तो खामोशी से हमारी टीम मेंबर को आप सिर्फ वो कार्ड दे दीजिए या आप जो अमाउंट है वो बता दीजिए। आप अमाउंट दे भी सकते हैं, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शन मौजूद है। डिजिटल वर्ल्ड है, बट एनीवेज व्हाटएवर यू वांट टू। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिस तरीके से कार्ड्स का ये तांता बन चुका है शुएब, मुझे लगता है कि पेन अभी भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और शुएब को इतने ज्यादा कार्ड जमा हो गए कि शुएब को टाइम नहीं मिल रहा है अनाउंस करने का। कुछ इधर लाके हमें भी दे दे। चलें आपके तक पहुंचाने। अल्ताफ अहमद साहब हैं, 1 मिलियन का डोनेशन है इनकी तरफ से। अजहर बलोच साहब, डॉक्टर सादिका अजहर, 3 लाख रुपए की डोनेशन, 3 लाख रुपए की ज़कात। एक और कार्ड आ चुका है जनाब मलिक रशीद कासिमाबाद से, 3 लाख रुपए ज़कात। और ये सिर्फ यही सोच के दी जा रही है कि जो सफर चला है, जो कारवां चला है, वो रुके भी नहीं बल्कि उसका सफर तेज हो। जिस तरह आप हमारे बड़े प्यारे होस्ट हैं, उन्होंने एक तफसील आप लोगों को बताया भी कि कहां कहां पर अब सेंटर बन चुके, कहां कहां पर वो इदारे बन चुके। सिर्फ रिहाइश नहीं, सिर्फ खाना नहीं, तालीम और तरबियत की बात है, मुस्तकबिल की बात है। ये रोशन चेहरे जो आज साथ बैठे हैं पिछली नशिस्तों में, ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और उस रोशन मुस्तकबिल में थोड़ी चांदनी हमने भी डालनी है। एक और कार्ड आ चुका है मेरे पास, चौधरी जावेद साहब हैं, 3 लाख रुपए की डोनेशन है, तालियां इनके लिए भी। चौधरी नजाकत हुसैन साहब, 1 लाख रुपए की ज़कात, माशाअल्लाह। जाहिद मोहम्मद अब्बासी साहब, 60,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। राबिया एंड सरफराज, राइन कंसल्टिंग, 75,000 रुपए की ज़कात पाकिस्तान स्वीट होम के लिए, उन फरिश्तों के लिए, उन परियों के लिए जो वाकई पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जुल्फिकार अली साहब, 5 लाख रुपए की ज़कात पाकिस्तान स्वीट होम के लिए, इन नन्हे फरिश्तों के लिए। मिर्जा इमरान साहब, 5,000 रुपए। यकीन जानिए 1 रुपया हो, 10 रुपए हो, लाखों हो, अल्लाह ने ये देखना है कि आपने किस नीयत से दी। बस जितना दे सकते हैं दिल खोल कर दीजिए। जो ज़कात देनी है आज दे डालिए यहीं पर। ये है आपका इस्तकबाल रमजान। जुबैर नासिर साहब, 1 लाख रुपए ज़कात की डोनेशन, अल्लाह कबूल फरमाए। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, 20,000, भरपूर तालियां आपके लिए भी। गजाला बिलाल साहिबा, 1 लाख रुपए। शायान अब्बासी साहब, शायान अकबर साहब माजरत के साथ 2 लाख रुपए ज़कात डोनेशन फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। 2,50,000 रुपए ज़कात दी है रहमान एनक्लेव की तरफ से, मेजर आबिद रहमान साहब ने। शुएब, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो यहाँ पे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से ट्रांजैक्शन करें। बिल्कुल। डॉक्टर साजिद रहमान साहब, 1 लाख रुपए ज़कात डोनेशन, रहमान एनक्लेव से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह वाकई दुरुस्त आप दोनों ने कहा कि कार्ड्स बहुत ज्यादा हो गए और आई एम हैप्पी फॉर दैट, आई एम हैप्पी इन अनाउंसिंग दैट एक्चुअली। सैयद शाहिद साहब, 2.5 लाख रुपए, माशाल्लाह थोड़ी अमाउंट बट कोई बात नहीं। चौधरी हमीद साहब, 50,000 रुपए ज़कात डोनेशन फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। मोहम्मद याकूब साहब, 2 लाख रुपए। एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट, डीजी नादरा खुर्शीद मलिक साहब की तरफ से 1 लाख रुपए ज़कात डोनेशन फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। असल में यहाँ पे हमारा जो मजहब है वो हमें ये बताता है नजम और शुएब कि अमाल का दारोमदार नियत पे है, और यहाँ पे जितने भी डोनेट आप कर रहे हैं उसमें आपकी नियत काउंट होगी। बेशक ऐसे ही है। अब मानत हुसैन चौधरी साहब, 10,000 रुपए पाकिस्तान स्वीट होम, जहां फरिश्ते भी हैं और परियां भी हैं और उनकी ताकत आप है, उनका फ्यूल आप है, पेट्रोल आप है। कामरान अकबर खान साहब, 20,000 रुपए। चौधरी हमीद साहब, 50,000 रुपए। फ्यू अदर कार्ड्स, मलिक हैदर, 5 लाख रुपए। डॉक्टर जाहिदा अहमद साहिबा, 1 लाख रुपए ज़कात फॉर पाकिस्तान स्वीट होम, माशाअल्लाह।
एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कलम ना रोकिए, ये सिलसिला ना रोकिए। सिलसिला जब रुकता है तो सांस भी रुक जाती है। नहीं रुकेगा सिलसिला इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये चेहरे बता रहे हैं ना, जब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल, अभी तो आगाज है, ये आगाज है, ये पहला कतरा है। दरिया भी बनाएंगे, समंदर भी बनाएंगे। मैं सबको सिर्फ कहना चाहूंगा, एक चीज तसव्वुर करें कि माँ है, बेटी है और बेटा है, और एक घर में वालिद की वफात हो गई है, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र कर रहे हैं वो, और इस हालात में अल्लाह जो है वो सब्र दे ही देता है। बिल्कुल। शायान अकबर साहब 2 लाख रुपए की डोनेशन फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। बस एक लम्हे के लिए सिर्फ सर घुमा के पीछे देखिए, जो फरिश्ते बैठे हैं, जो परियां बैठी हैं, ये उनके लिए करना है, और ये सोच कर करना है कि ये हमारी परी है, ये हमारा फरिश्ता है, ये हमारा घर है। रिफत कुरैशी 20,000 ज़कात कबूल फरमाए। आमीन। और ये सोच के करना है उन बच्चों के लिए कि आपकी जो अमाउंट है ये उनके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। ऑक्सीजन न रही तो मर जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन यही तो करना है कि मरने नहीं देना, रुकने नहीं देना। राना मोहम्मद अकरम साहब 1 लाख रुपए इन प्यारे नन्हे फरिश्तों के लिए, परियों के लिए। जफर अहमद साहब 1 लाख रुपए की ज़कात डोनेशन फॉर पाकिस्तान स्वीट होम। जबरदस्त जनाब, 7 बंदे देख रहे हैं। और राहत फतेह अली खान की आवाज सुनने में और ज्यादा मजा आ रहा है। किस तरह से उनकी आवाज का वो दर्द हम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं इसीलिए दोबारा से कहूंगा कि इस नगमे को शेयर करना है हम सब ने, बिकॉज इट्स डिजिटल वर्ल्ड, और हम सब जब शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज हम आम करेंगे, और यही हम सब ने करना है। कुछ ना सही तो यही सही। बिलाल अहमद 10,000 रुपए पाकिस्तान स्वीट होम के लिए, कि जो ज़मरुद खान साहब ने कहा ना कि 100 साल जिंदगी हो, आपने भी उसको कोट किया नजम, और एक दिन 100 घंटे उनको मयसर हो तो तब भी काम करते चले जाएं इन बच्चों के लिए। वो काम अकेले कर नहीं सकते, अल्लाह ने चुना है उनको, वसीला बनाया है उनको। और मैं तो आप सबके हवाले से कहूंगा, आप सबको हमने नहीं बुलाया, आप सबको भेजा गया है। जिस जात ने आपको भेजा है को किसी खूबसूरत काम के लिए भेजा है, और यही काम अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। मलिक अबरार हुसैन साहब 25,000 रुपए पाकिस्तान स्वीट होम के लिए, जज़ाकल्लाह। अमजद भट्ट साहब 2 लाख रुपए पाकिस्तान स्वीट होम के लिए, इन बच्चों के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए। और बिल्कुल मैंने जो बात की नजम, आपने भी उसको एंडोर्स किया, सिर्फ ये सोच कर हम कर रहे हैं ये कि हमारे बच्चे हैं, ये बिल्कुल हमारा मुस्तकबिल है ये। शोएब, अब आपने ऐसी बात कह दी है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे और नजम को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और हमें भी अपना कतरा डालना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप अनाउंस कीजिए। मुझे कार्ड चाहिए। जिस तरह आपने कार्ड मांगा उस तरह कोई भी मुझसे कार्ड मांग सकता है। अगर एक बार कार्ड दे दिया, दोबारा भी कार्ड दिया जाएगा आपको। क्या बात है। पेन भी चाहिए आपको, कलम भी देंगे, कलम भी देंगे। चले, कलम है आपके पास, जबरदस्त जी, क्या बात है जी। खवातीन कितना आगे बढ़ के मोटिवेट भी कर रही हैं, वेरी गुड टू सी दैट। राशिद जिया साहब 2,000 रुपए इन्होंने दिए। ज़ैनब एंड अकबर, ज़ैनब एंड अबीर 10,000 रुपए। इससे पहले के बुलाता चले आए हैं वो खुद, जिनका इंतजार था, जिनकी आंखें भी कुछ देर पहले नम थी। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब ज़मरुद खान साहब, हिलाले इम्तियाज पाकिस्तान, CEO पाकिस्तान स्वीट होम। आंखों से गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी के एक ऐसे मिशन से वाबस्ता कर दिया जिसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। पाकिस्तान स्वीट होम का सफर आपने
तकरीबन सारे का सारा प्रैक्टिकली देख लिया कि माशाअल्लाह मेरे बेटों का 4, 5, 6 साल की उम्र में यहाँ आना और आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर इनका जाना, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पाकिस्तान स्वीट होम का मुख्तसर तर्जमा किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। और आज अल्लाह ताला की रहमत के साए में मैं सारे जितने भी मेरे मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, साबिक सदर, साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर, मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद अमजद, साबिक वफाकी वजीर, सरपरस्त आला इस्लामाबाद ग्रुप, रजी खान साहब जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, इल्ताफ भट्ट साहब, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, ये शुरू से हमारे इस काफिले के अंदर शामिल हैं। उमर रहमान साहब थोड़ी देर पहले तशरीफ ले गए, राजा जहांगीर अकबर साहब यहाँ पे मौजूद थे, राजा अली अकबर साहब के साहबजादे। यकीनन उन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम की हिस्ट्री में इनके वालिद साहब ने बहुत बड़ा काम किया कि तकरीबन 2 अरब रुपए की जमीन पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज के लिए दी। और आज वो मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीब तरीन इंसान थे और हैं कि आज उनका मज़ार भी पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज गुजर खान के अंदर मौजूद है, जहाँ ये मेरे बेटे सुबह और शाम उनके लिए दुआ भी करते हैं और जुम्मे वाले दिन पीर साहब 3 कुरान पाक पढ़ के उनके लिए दुआ भी करते हैं। मलक ज़हूर साहब, चौधरी अशरफ शहबाज साहब मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। मिसेस बरकात साहबा, मैं आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी जानब से, अपने बेटों की जानब से, बेटियों की जानब से। चौधरी साजिद रहमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे भाई चौधरी जुल्फकार साहब, मुज्तबा अब्बासी साहब, डॉक्टर ज़ुबैर नासिर साहब, चौधरी जावेद इकबाल साहब, खुर्शीद अनवर साहब, सरदार जहां ज़ेब साहब तशरीफ ले गए, डॉक्टर शहद साहब। मेरे लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि चौधरी अकनवाज साहब मेरे भाई, इनके बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। पीर जमील रहमान साहब हमेशा हम पे शफकत मेहरबानी फरमाते हैं। यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं, मैं खुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे एहसास है कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान स्वीट होम की तारीख में बड़ा अहम दिन है कि हमने पहली दफ़ा यहाँ पे कोई चैरिटी का इवेंट रखा और उसमें जिस तरह आप सब ने शिरकत की, मैं दिल किया था गहराइयों से आपका मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मेरा आपसे वादा है, सियासत हो, वकालत हो या पाकिस्तान बैतुल माल का सफर हो, मैंने कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने दोनों जहानों में इसका हिसाब किताब देना है, एक पीर साहब यहाँ पे और एक जहां हम सब ने जाना है वापस। मैं समझता हूँ वो सबसे मुश्किल तरीन हिसाब होगा, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि मेरे बेटे और बेटियां इस धरती माँ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन चैरिटी ये है कि आप किसी भी बच्चे, किसी भी बेटी या बेटे को उसकी तालीम और तरबियत करके बड़ा उसको कर दें, तो वो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को जरूर रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे डॉक्टर अमजद साहब कहाँ पे तशरीफ रखते हैं? डॉक्टर अमजद साहब हमारे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी, उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया। असल में ये एतमाद का एक इतना बड़ा रिश्ता है दोस्तों के साथ। उन्होंने कहा कि ज़मुरद खान जो भी आप इसमें फिल करेंगे वो मैं पाकिस्तान स्वीट होम को देने के लिए तैयार हूं। तो ये उनकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। इल्ताफ भट्ट साहब भी माशाल्लाह शुरू से ही सदर साहब हमारे इस काफिले के अंदर शामिल हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट
यहाँ पे बताए गए, लेकिन जो मेरी सोच है कि इंशाअल्लाह हम इसको आप बहुत जल्द कश्मीर के अंदर भी कश्मीर की तारीख का वो पहला कैडेट कॉलेज होगा, पाकिस्तान कश्मीर कैडेट कॉलेज। इंशाअल्लाह रावला कोट मैंने विजिट किया है, वो भी इंशाअल्लाह इसी साल उसका भी हम संगे बुनियाद रख रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त रावला कोट से भी यहाँ तशरीफ लाए थे। इंशाअल्लाह सरदार याकूब खान साहब हम बहुत जल्द उस कॉलेज का भी संगे बुनियाद रखेंगे। मैं मशकूर ममनून हूँ डॉक्टर अमजद साहब का कि उन्होंने कहा कि जो फिल करना है फिल कर लें, लेकिन हम इसमें फिलहाल 50 लाख रुपए उनकी तरफ से फिल कर रहे हैं, ताकि उन्होंने कहा था कि मेरे ये पैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किए जाएं तो जरूर हम किसी बड़े काम में उनका ये शेयर जरूर डालेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ एक 2-2 मिनट के लिए गाना रेडी होने में तकरीबन अगले 3-4 मिनट यहाँ पे मेरा ख्याल में टाइम चाहिए। मैं सरदार याकूब खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 मिनट में यहाँ पे आप आए, अपना सिर्फ मैसेज दे खाना लगने तक। उसके बाद इल्ताफ भट्ट साहब आएंगे और फिर डॉक्टर अमजद साहब भी इंशाल्लाह 2-3 मिनट की बात करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमने सारी गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। तो सरदार याकूब खान साहब आप तशरीफ ले आए, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर मैसेज, क्योंकि बहुत सारे हमारे अजीज मेहरबान हमारी बहनें बेटियां तकरीबन 7, 7:30, 8 बजे से यहाँ पे तशरीफ फरमा है। माइक प्लीज दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं समझता हूँ कि मैं हूँ या इल्ताफ भट्ट साहब, कश्मीर का कोई फर्द, कोई बच्ची या बच्चे जो हमारे आपके पास है, हमें इसलिए ज्यादा एहसास है। हम ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे दिलों से पूछें कि हम तड़प रहे हैं कि काश हमें आज़ादी मिली होती तो खुलकर बात होती, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते। हमें अल्लाह पाक से उम्मीद है। जुमन खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इसी तरह से हम एक कैडेट कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मैं क्योंकि इनको खुद लेके गया था और इंशाअल्लाह कश्मीर के लोग बैरून मुल्क में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टॉप क्लास का कैडेट कॉलेज हम बना सकें। मैं अपने ये दोनों नौजवान जो यहाँ स्टेट सेक्रेटरी और जो छोटी हमारी थी, मैं समझता हूँ कि ये एक सबक है सबके लिए, ये सीखने को मिलता है और यही नौजवान नस्ल हमारे आने वाले वक्तों में काम आएगी। वहाँ हमने ऐलान किया था, यहाँ जुमन खान साहब आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह इसकी आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं आपकी सारी टीम का और अपने इन स्वीट होम के बच्चियों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए रब कायनात से दस्ते दवाओ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को सलामती दे और कश्मीरियों को आज़ादी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इल्ताफ भट्ट साहब आप भी तशरीफ, सदर साहब आप ऊपर ही रुकेंगे यहाँ पे। इल्ताफ भट्ट साहब आप तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन शकरतुम लाजिदनकुम, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। ये हमारा पालनहार, हमारा पैदा करने वाला, हमें रिज़्क देने वाला उस अल्लाह का फरमान है, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। इस ग्रेटफुल होने का तरीका क्या है जो आपने भी यहाँ पे देखा है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सुबह उठ के आप फजर में ये दुआ करें, ए अल्लाह तूने मुझे दिया है और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र करने का तरीका यही है कि जो अल्लाह ने दिया है उसको अपनी फैमिली के साथ उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपकी मदद के तलबगार है। जैसा यहाँ पे सदर रियासत ने बात की, साबिक़ सदर रियासत ने, पापा जानी ने यहाँ बात की है, रावला कोट की बात की है, जुमरुद खान साहब, मैंने और भी दोस्तों से, चौधरी अख्तर जो कोर्ट के चेयरमैन, उनसे भी बात की है। कोई ऐसा कदम उठाएं और दुनिया को मजबूर करे उन बच्चों के लिए
जो श्रीनगर में, पुलवामा में, बडगाम में, कुपवारा में, जम्मू में, रियासी में, पुंछ में आजादी कश्मीर और पाकिस्तान की तकमील के लिए उनके पापा जानी इस दुनिया से चल बसे हैं और वो आप जैसे दर्दमंदों के तलाश में है। ऐसा कोई कदम उठाएं, दुनिया को मजबूर करें ताकि हम अल्लाह का दिया हुआ, मैं ये आज आपके सामने पूरे पिंडाल के सामने कहता हूं, लेकिन ये वाहिद रियासत है, रियासत जम्मू कश्मीर, जहां हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, हिंदुस्तान के फौजियों ने हर वो रास्ता बंद किया है जिसके जरिए मजलूम, महकूम और बहादुर अवाम की मदद की जा सकती थी। इसके लिए कदम उठाएं पूरी पाकिस्तानी कौम। मुझे यकीन है क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, औरत और बच्ची मकबूजा जम्मू कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है, लेकिन रास्ते तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं आपकी वसादत से, हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, चाहे वो इमरान खान आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, या जो पहले जरदारी साहब हो, या मियां नवाज शरीफ साहब हो, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आज नहीं तो कब करोगे? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बट साहब, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह अगर मैं रावलाकोट पहुंच गया हूं तो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान, और इंशाल्लाह उन बच्चों के लिए भी वफाकी वजीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस्लामाबाद ग्रुप के चेयरमैन, कि वो भी यहाँ पे तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज आपसे कहें। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक इज्तिमाई दुआ करेंगे, ग्रुप फोटो बनाएंगे और उसके बाद खाना नोश फरमाएंगे। और आपके साथी कर रहे हैं, और दुख उस वक्त हुआ जब ये तराना सुना, जब बातें सुनी कि हमारे ये जो यतीम बच्चे हैं ये किस हालत में मुल्क के कोने कोने में कहाँ पड़े हुए हैं, किसी को न ख्याल है, न कोई सोचता है, न उसके लिए कोई तदबीर करता है। और आपसे जो कुछ बन पड़ा, आपने माशाल्लाह बहुत कुछ किया, तो आपका साथ देना चाहिए, आपके साथ चलना चाहिए। न सिर्फ ये कि केपी के या कश्मीर या यहाँ के बच्चे हों, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जहाँ भी कोई यतीम बच्चा या बच्ची है जिनके हालात दुरुस्त नहीं है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, उनको ढूंढ के इन मुख्तलिफ मराकज़ में लाना चाहिए और उनकी जिस कदर मुमकिन हो हम मदद करें। और फिर वही बात कि अपने लिए तो सब करते हैं, काम वो है जो दूसरों के लिए किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला इस मिशन पर हम पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन पहले शायद अपनी तरफ से थे, कहीं और प्लेटफॉर्म से थे, लेकिन इंशाअल्लाह आज से हम पापा जानी के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे और बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर काम करने में। बहुत शुक्रिया ज़मरुद भाई, आपने मौका दिया। ये जो कुछ हमारे दोस्त यहाँ आते हैं तो कहते हैं स्वीट होम की चाय बड़ी अच्छी होती है, उस चाय के पीछे चाट बड़ी है। चौधरी जुल्फकार चाहल साहब हमारे यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने इन बच्चों के लिए एक पूरा फार्म हाउस बनाया फतेह जंग में। सारे का सारा दूध माशाल्लाह वहां से पिछले 11 सालों से पाकिस्तान स्वीट होम में आता है। फाद मलिक मेरे छोटे भतीजे भी यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ 2-3 मिनट में जो बाकी अनाउंसमेंट हो आप जल्दी जल्दी कर दे प्लीज। हेलो जफरुल इस्लाम साहब हैं जी, इनकी तरफ से 25,000 दिए गए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद नजीर कुरैशी साहब 20,000, बहुत शुक्रिया। शाहजेब खान साहब की तरफ से 2 लाख, माशाल्लाह। और जैनब और अबीर की तरफ से 10,000 रुपए दिए गए हैं, बहुत शुक्रिया। यकीनन अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये सारे मौजज़ात हैं। आज से तकरीबन मैं कोई 11 साल पहले जो मेरे उस्ताद मोहतरम है अब्दुल सत्तार दी, यकीनन अल्लाह ताला ने जन्नत में बहुत बड़ा एहतमाम किया होगा उनके लिए। जब मैं उनको मिलने गया डॉक्टर साहब, तो उनको मैंने कहा कि ये मैं काम शुरू करने लगा हूं पाकिस्तान स्वीट होम का। तो मिसेस बरकात साहबा उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अपनी पॉकेट में से एक बिल्कुल रुला हुआ नोट निकाला, उस पे साइन किए और मुझे कहा कि मैंने सारी जिंदगी
लोगों से पैसे मांगे हैं। मुजतबा अब्बासी साहब, चौधरी जावेद साहब के सारी जिंदगी लोगों से पैसे मांगे हैं चौधरी हमीद साहब, लेकिन आज आप पहले बंदे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको पैसे दूं। तो 1000 रुपये का नोट उन्होंने मुझे दिया और देने के बाद जो खास बात है, उन्होंने कहा कि इस को चौधरी अशरफ साहब के इसको 1 अरब रुपया आपने समझ के अपने पास रखना है। और आप फिर देखें मौजूदात, बदलते हुए हालात, कि फिर माशाल्लाह 10 साल बाद गुजर खान की जो हमें लैंड मिली उसकी मालियत तकरीबन 2 अरब रुपए से ज्यादा है। वो चेक बेसिकली मेरा एक छोटा भाई है हसनैन अली, इसके पास था, तो ये आज स्पेशली आया है कि वो साइन शुदा चेक मैं आपको देने के लिए आया हूँ कि आप स्टेज पे उसको रिसीव करें। तो हसनैन वो चेक ले आओ, मैं आपसे रिसीव करूं। और उसके साथ साथ मेरी पीर साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए, रजी खान साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, ताकि हम इख्तितामी दुआ, बल्कि बाकी चौधरी अशरफ साहब, मिसेस बरकात साहब, आप भी अगर आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ग्रुप फोटो। और मेरे जो कैडेट कॉलेज के बेटे हैं जो अभी यहाँ पे स्टेज पे आए थे, यूनिवर्सिटी के और कैडेट कॉलेज के, वो भी स्टेज के दाएं बाएं आ जाएं ताकि हम इख्तितामी दुआ के साथ फिर इसका इख्तिताम कर सकें। थैंक यू हसनैन। अब हसनैन आप निकलेंगे, अब कैडेट कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आएंगे नीचे तक। आप सबसे गुजारिश है कि जो कार्ड्स लिख चुके हैं पहुंचा दें मुझ तक, अनाउंसमेंट्स ताकि बाद में की जाए। चौधरी आबद रहमान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए मेरे किधर के, इधर ही हैं आप, आए ना प्लीज, बल्कि इसके बाद ग्रुप बनाते हैं सारा। बाकी सारे खाने की तरफ जाएंगे, जो बाकी दोस्त है आबद साहब आ जाए सेकंड ग्रुप के लिए, बाकी तशरीफ ले जाए जी। मेहमान सारे आप बैठे, आपको खान भूख लगी। हर ख्वाब ने जाना है। थैंक यू। पीछे और भाई वाइड आ जाओ जरा। मुहम्मद वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाल आलमीन जनाब ज़मरुद खान साहब को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, जिस काम के लिए चुना या अल्लाह इन्हें खूब बरकतें अता फरमा, हर किस्म के नफ्स और शैतान के शर से महफूज रखना, जालिमीन हासदीन के शर से महफूज रखना। या अल्लाह जो कुछ तूने अता फरमाया अपने फजल से अता फरमाया, तूने लाखों करोड़ों में से चुना इलाही आलमीन, इन्हें तकमील तक हर एक मामले में अपनी पूरी मदद मुहैया फरमाना। इलाही आलमीन जिन्होंने मदद फरमाई या अल्लाह उनके भी कारोबार में, माल में, औलाद में, जान में बरकत अता फरमा, मजीद तौफीक अता फरमा। जिन्होंने दिया उनके हौसले के लिए और जो अभी नहीं दे सके उनके ख्याल के लिए कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो सब को देता है लेकिन वो लेता किसी किसी से है। अगर किसी के पास है उसने नहीं दिया तो वो गौर करेगा कि अल्लाह ताला ने मुझसे क्यों नहीं लिया। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बेटा आप पहले मेजबान है, सबको खाना